36 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट बनाने का मैं क्या चार्ज करूंगा, या इसको डाउनलोड करने के लिए 399 रुपीज में आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तब क्या करें जब नक्शा हमें पसंद ही नहीं आया जो आपने मुझे दिया है बना के। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आए कि हम आपसे अपने घर का नक्शा कैसे बनवा सकते हैं, इस बारे में वीडियो बनाइए। तो लीजिए फाइनली आज वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी हमें आपको घर का नक्शा बनवाने के लिए देना क्या क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताता हूं कि मुझे सबसे पहले प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स बता दीजिए। जैसा कि यहां पर मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया है प्लॉट डिटेल्स और यहां पर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन शायद आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए, हमारे एक क्लाइंट ने हमें भेजी है इस तरह से डिटेल्स एक पेपर पे लिख के। आज मैं समझाता हूं कि आपको किस तरह से आप मुझे देंगे, जैसा कि इन्होंने यहां पर लिख के दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई एक पेपर पे लिखनी है। जैसा कि इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, इनका प्लॉट है 36 फीट बाय 50 फीट का इनका प्लॉट है। पहली चीज यहां पे क्लियर हो गई। चलिए, उसके बाद दूसरी चीज आती है प्लॉट की डायरेक्शन। जैसे यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, यहां पे साउथ है और ये वेस्ट है। ये दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज आती है कि आपके प्लॉट में किस किस साइड पे रोड है। जैसा इन्होंने लिखा हुआ है कि इनके प्लॉट के सिर्फ और सिर्फ वेस्ट फेस में रोड है, बाकी तीनों साइड से यहां पे अदर्स प्रॉपर्टी बनी गई है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, वो है रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि इन्होंने यहां पर लिखा हुआ, इन्हें चाहिए नक्शा ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का। अब इन्होंने सेपरेट लिखा हुआ है, देखो ग्राउंड फ्लोर पे इन्हें क्या क्या चाहिए। अब यहां पे सबसे पहले चीज डिस्कस करेंगे। देखो पहली रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखी है कि इन्हें चाहिए 3 बेडरूम, जिसमें से टॉयलेट चाहिए अटैच एक के साथ में, और देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 3 अलमीरा, मतलब तीनों बेडरूम के साथ अलमीरा चाहिए। इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट, इन्हें ड्राइंग रूम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक टॉयलेट चाहिए, वो भी आउटसाइड चाहिए। देखो आउटसाइड से मतलब समझ रहे हो, इनका कहना है कि एक टॉयलेट अटैच आ गया और एक टॉयलेट कॉमन रहेगा जो कि घर से बाहर रहेगा। क्योंकि ऐसा होगा कि इनके जो अनजान आदमी को ऐसा आता है जिसको ये अपने घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते, अपने घर की प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो उस केस में टॉयलेट घर के बाहर दिया जाता है। मान लो कि इधर कॉर्नर पे कहीं पे ये टॉयलेट बना दिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट आती है कि इन्हें एक दुकान भी चाहिए। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा चाहिए वैसा बनवा सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है इन्हें एक क्लोज किचन चाहिए। अब दोस्तों क्लोज किचन और ओपन किचन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। क्लोज किचन का मतलब है इन्हें यहां पर दरवाजा चाहिए। क्लोज किचन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेटी पैक उसमें एंट्री करने का भी रास्ता ना हो, क्योंकि आज का टाइम मॉडर्न चल रहा है। तो ओपन किचन मॉडर्न बनती है जिसमें दरवाजा नहीं होता है, और क्लोज किचन जिसमें दरवाजा होता है, सिंपल। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर इन्हें एक स्टोर रूम चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे आती है स्टेयरकेस, जो कि आउटसाइड से चाहिए। आउटसाइड से कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे रोड पे सीढ़ियां बनानी है। दोस्तों रोड पर सीढ़ियां बनाने का मतलब नहीं है कि इनका ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पर एक मेन गेट दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये सीढ़ियां ऐसे बना दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दरवाजा भी दिया जाएगा, तब जाके आप लोग मेन गेट से एंटर करोगे, तब अपने घर में एंटर करोगे। तो सीढ़ियां यहीं पर दी जाएंगी, जिससे कि कोई भी आपका अनजान आदमी है वो बाहर से बाहर ही ऊपर जाएगा और बाहर से बाहर ही अपना बाहर चला जाएगा। तो इससे घर की प्राइवेसी बनी रहती है। उसके बाद सेवेंथ नंबर पर आती है कि नहीं गाड़ी पार्किंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल लॉन एरिया यानी कि गार्डन एरिया चाहिए। एक लॉबी लिविंग डाइनिंग इन्हें एक साथ चाहिए, पूजा का स्पेस चाहिए, और एक ओटीएस वॉश एरिया चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज हुई हमारी ग्राउंड फ्लोर की। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या चाहिए। देखो फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने लिखा हुआ क्लियर रेंट पर्पस चाहिए। अब रेंट पर्पस क्या चाहिए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, 2 पोर्शंस ऑफ 2 BHK के दोस्तों इन्हें यहां पर चाहिए। तो दोस्तों देखो कितना सुंदर तरीके से इन्होंने डिटेल्स यहां पर मेंशन करके दी हुई है। आपको भी कुछ नहीं करना, सिंपल इसी तरीके से डिटेल व्हाट्सएप कीजिए मुझे, और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे डिटेल्स मुझे भेज दीजिएगा। उसके बाद आपकी डिटेल जैसे ही मेरे पास आएगी, हम डिस्कस करेंगे कॉल पे कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें क्लैरिफाई करनी है, कुछ ऐड ऑन करना है, माइनस करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे कॉल पर डिस्कस करके आपको बताऊंगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या ये सब चीज़ें इतने एरिया में पॉसिबल है बनाना, या फिर कंजेस्टेड बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये मेरा काम है, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये
36 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट बनाने का मैं क्या चार्ज करूंगा, या फिर कोई भी प्लॉट है तो मैं उसका क्या चार्ज करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं जो चार्ज करता हूं किसी भी प्लॉट का नक्शा बनाने का, वो एज पर दी स्क्वायर फीट, जो कि मेरी फीस रहती है 2 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 3 रुपए या फिर 4 रुपए तक की रहती है। क्लियर है। अब दोस्तों वो डिस्काउंट वाली बात भी है, वो हम अपना कॉल पर डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ लोगों को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, वो यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि जो मैं नक्शे अपलोड करता हूं और उनका जो मैं प्राइस देता हूं वही प्राइस में मैं घर के नक्शे डिजाइन करके देता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने 40x60 का 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें 11 फ्लैट मैंने बताए थे। अब मान लीजिए आप लोगों में से किसी को ये नक्शा पसंद आता है और इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। अब जैसे ये नक्शा आपके सामने, तो इसका डाउनलोडिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, या मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है डाउनलोड द पीडीएफ फाइल इन 399 रुपीज। मतलब कि जो आपके सामने ये प्लान दिख रहा है, इसको डाउनलोड करने के लिए 399 रुपीज में आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब नक्शा बनाने की फीस मेरी 399 रुपीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पर बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे कि यहां पर ये हमारा नक्शा ये 36 बाई 50 का है, तो इसको बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने मुझे नक्शा व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, तो इसका मैंने मान लीजिए आपको कोई भी एक प्राइस बताया, मान लीजिए 7,000 रुपए बताया या फिर 8,000 रुपए बताया या 9,000 बताया, जो भी प्राइस है, तो उसमें से कुछ पेमेंट आप एडवांस करेंगे। एडवांस करने के बाद मैं आपको पहले एक सैंपल प्लान दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, आप उसको चेक कीजिए, अपनी फैमिली में दिखाइए, कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, पंडित, जिसे दिखाना है दिखाइए। आपको प्लान के अंदर कुछ भी चेंजेस लगता है मुझे बताइए, मैं आपको चेंज करके दूंगा। आप कहते हैं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो ऑनलाइन वाले नक्शा बनवाना चाहती हैं, इंटरेस्टेड है, कीजिए। तब क्या करें, जब नक्शा हमें पसंद ही नहीं आया जो आपने मुझे दिया है बना के, तब उस केस में हम आपको दूसरा नक्शा देंगे बना के, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब आप कहते हैं जी हमें चलिए दूसरा भी पसंद नहीं आया, तब हम आपको तीसरा देंगे बना के। कि फाइनली आपको किस तरह का नक्शा चाहिए वो चीज आप हमें बताइए, फिर उस तरह से आपको बना के दिया जाएगा। जब आप नक्शा अपना ओके करेंगे कि हाँ जी अभी मुझे नक्शा पसंद है, तब मैं उस नक्शे को फाइनल करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि फाइनल्स में मैं आपको क्या क्या दूंगा बनाने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का नक्शा मैं आपको बना के दूंगा। और अगर किसी का ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है तो सिंगल पेज का नक्शा मिलेगा। अगर किसी का ग्राउंड प्लस फर्स्ट का है तो देखिए, जैसे कि ये हमारा नक्शा ग्राउंड फ्लोर का है तो एक ये रहा, और फर्स्ट फ्लोर का है तो एक नक्शा ये इस तरह का मिलेगा, यानी कि 2 पेज का नक्शा मिलेगा। अब बारी आती है कि आपको इसके अंदर मैं क्या क्या दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये तो आपका नक्शा है ही, उसके बाद उसके अंदर में क्या डिटेल है। जैसे कि ये जो नक्शा बनाया है मैंने, ये 30 फीट बाय 42 फीट का बनाया है। क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर में जो डिटेल मेंशन की गई है, सबसे पहले ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो है कॉलम्स है। तो ये कॉलम कितने लगेंगे, एक तो ये चीज, कहां कहां पर लगेंगे आप लोग ये देखिए क्लियरली देख सकते हो, दूसरी चीज। और तीसरी चीज आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि क्या साइज में लगेंगे। अब कॉलम का क्या साइज है, देखो यहां पर मैंने कॉलम का साइज मेंशन किया हुआ, और ये साइज दोस्तों ऐसे ही मेंशन नहीं किया गया है, ये मैं कॉल पर पूछता हूं आप लोगों से, जो भी हमारे क्लाइंट नक्शा बनवाते हैं, कि कितना फ्लोर इन फ्यूचर में बनाओगे, उस हिसाब से मजबूती को ध्यान में रखते हुए मैं कॉलम के साइज यहां पर प्रोवाइड करता हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि नक्शे के अंदर वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीज किस दिशा में आनी चाहिए। जैसे कि ये बेड की फेसिंग देखिए, वास्तु के हिसाब से जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि साउथ में हेड होना चाहिए, तो देखिए ये मैंने बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो ये आपकी स्पेशलिटी है कि आपको अपने नक्शे के अंदर क्या चीज डलवानी है, कि नक्शा वास्तु के हिसाब से चाहिए या विदाउट वास्तु चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों बेड्स की पोजीशन हो गई। उसके बाद टॉयलेट के अंदर हमारी टॉयलेट की शीट की पोजीशन, वॉश बेसिन हो गया, सोफा एलसीडी हो गया। उसके बाद किचन के अंदर अपनी सिंक, गैस की पोजीशन, डाइनिंग एरिया की पोजीशन, पूजा घर की पोजीशन, स्टेयरकेस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब इसमें मेंशन रहता है दोस्तों। फाइनल प्लान बनवा रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना दोस्तों आपको मैं कुछ भी बना के दे सकता हूं। अभी रुकिए, अभी और भी डिटेल्स यहां पर बतानी। देखो दोस्तों, इंच बाय इंच डायमेंशंस मेंशन करके दी जाते हैं। यहां पर देखो आपको साइड्स में ये डायमेंशंस दिख रही होंगी, यहां पे ये डायमेंशन, ये डायमेंशन। तो ये डायमेंशन कोई ऐसी वैसी नहीं है, ध्यान से देखो ये क्या है, समझाता हूं। देखो यहां पे सबसे पहले 9 इंचेस लिखा हुआ है, तो ये डिनोट करिए कि ये जो वॉल बनेगी आगे से पीछे तक, ये 9 इंची की बनेगी। उसके बाद ये 4 फीट का अपना ये इंग्लिश टॉयलेट। उसके बाद ये पार्टीशन वॉल 4.5 इंचेस की। उसके बाद ये 4 फीट का ये हिंदी टॉयलेट। फिर ये 4.5 की डायमेंशन रहे आपकी वॉल की। फिर उसके बाद ये बाथरूम का साइज। फिर ये दोनों बाथरूम और बेडरूम के पार्टीशन
वॉल, फिर आपका ये बेडरूम का साइज। तो एक एक इंच बाय इंच दोस्तों डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन करके मैं देता हूँ। दोस्तों जितनी डिटेल मैं अपने नक्शे में देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि कोई भी इंजीनियर आपको इतनी डिटेल्स नहीं देगा। अभी रुकिए और भी समझिए। देखो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लाइंस मैंने बनाई हुई है, ये देखो क्या डिनोट कर रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फीट वाइड रूफ प्रोजेक्शन, यानी कि इतना सिर्फ एरिया में हम रूफ प्रोजेक्शन बनाएंगे। कितनी डायमेंशन में रूफ प्रोजेक्शन जाएगा, तो देखो डायमेंशन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में भी यहाँ पर देखो डॉट डॉट लाइंस दी हुई है, तो ये भी छज्जा शो कर रही है। आगे प्रोजेक्शन जो बनेगा ऊपर बैल्कनी पर जाके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बैल्कनी दी गई है, ये वाली बैल्कनी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में शो की गई है। तो कितने एरिया में देखो यहाँ पे ये डायमेंशन मेंशन की हुई है। और कितना फीट वाइड, देखो 3 फीट वाइड छज्जा लिखेगा। देखो यहाँ पर 3 फीट वाइड छज्जा बनाना है, ऐसा नहीं है कि 4 फीट 5 फीट कुछ भी दे दो। देखो ये 3 फीट यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों मेंशन किया गया है। अभी और रुकिए दोस्तों, ध्यान से समझ के जाइएगा। देखो यहाँ पर आपको डोर विंडो का शेड्यूल भी मेंशन करके दिया जाता है, कहाँ पे क्या डोर का साइज रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे D2, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे देखो ये मेन डोर का D1 दिया गया है। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख के दिया जाएगा। दोस्तों वैसे मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम छुपा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरा नाम विशाल गर्ग। और मेरा एड्रेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, तो मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ दोस्तों। क्लियर है? जो कोई मुझसे आके मिलना चाहता है तो मिल सकता है, मुझसे कॉल पर डिटेल ले सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नीचे आएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे प्लॉट एरिया की डिटेल भी मेंशन करके देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया 30/42 में बनाया गया है, तो 1260 स्क्वायर फीट है। और यही नहीं, देखो टोटल स्लैब एरिया भी मेंशन करके मैं देता हूं, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कॉस्टिंग में गड़बड़ ना कर सके। यानी कि स्लैब एरिया होता है कि टोटल छत आपकी कितनी बनेगी कंस्ट्रक्शन होने के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है पर स्क्वायर फीट का रेट लेता है। मान लो वो आपसे 160 रुपए, 70 रुपए, 200 रुपए जो भी चार्ज करे, तो आपको सिंपल 160 इंटू ये अपना 1345 मल्टीप्लाई दोस्तों कर देना है, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। वो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे देना। बाकी जो आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सेप्टिक टैंक वगैरह के, वो आपके अलग रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियों की लंबाई, चौड़ाई, राइजर, ट्रेड वगैरह मेंशन किया गया है। प्रॉपर डोर विंडो क्या कहाँ पर क्या है, वो सब चीज मेंशन की गई है। उसके बाद दोस्तों अभी यहीं नहीं रुको, देखो ध्यान से समझो नक्शे के अंदर क्या डिटेल। देखो ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई गई है, इसका भी मतलब है, ये दोस्तों मैंने ऐसे ही प्लेस्ड नहीं की हुई है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक बीम डाला जाएगा। मतलब दोस्तों मैं अपने नक्शे के अंदर इतनी बेसिक डिटेल्स डाल के देता हूं, ताकि लोगों को आगे ड्राइंग्स बनवाने की जरूरत ना पड़े। अब आगे ड्राइंग्स क्या होती हैं दोस्तों, देखो ये इतनी डिटेल्स होगी हमारी नक्शे की। अब इतनी डिटेल्स आपके पास पहुंचने के बाद अगर किसी को लगता है हमें फर्दर आगे की ड्राइंग्स बनवानी है, जैसे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनवानी है। अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्या होती हैं, प्रॉपर कॉलम, बीम, फुटिंग, फाउंडेशन, सेंट्रल लाइट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, छत में जो बीम पड़ेगा उसकी ड्राइंग, छत में सरिया की ड्राइंग, कॉलम में क्या सरिया पड़ेगा, कितने फ्लोर के हिसाब से आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके फ्लोर के हिसाब से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स डिजाइन की जाती है। तो वो होती हैं आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन आता है, यानी कि घर का बाहर का डिजाइन, आपका घर बनने के बाद कैसा लगेगा 3D में आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सभी चीज मैं बना करके देता हूं। अगर किसी को भी अपने घर का नक्शा बनवाना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब मैं समझ सकता हूं कि इतनी डिटेल्स देने के बाद आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे कि आप मुझसे नक्शा कैसे बनवा सकते हो और क्या क्या आपको मिलेगा। और भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन है, कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो अपना कमेंट में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।